नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं प्रोफेसर कैलाश लाडगे जी से, जो बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर भी हैं और काफ़ी गीतों को लिखने का भी शौक़ रखते हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि उनकी नई जो पेशकश है वो क्या है। नमस्कार प्रोफेसर साहब। नमस्ते। तो आप ज़रा दर्शकों को बताएंगे कि आपके बारे में जो अभी आपने लिखा है या जो आप लेखन करते आए हैं, प्रोफेशन आपका जो है वो प्रोफेसर का है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक दोनों में सामान्य बिठाने के लिए कैसे आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ। तो मैंने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, बहुत सारी किताबें मैंने समाज जागृति के जो भी किताबें वो बाबा साहब के किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ा है। और उसी किताबों को पढ़ते पढ़ते मैं प्रेरित हुआ कि अगर इसी जो बुक में जो लिखा है वो गीत के रूप से अगर आप समाज तक पहुँचाते हैं तो लोगों का अवेयरनेस ज़्यादा होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस बुक का आकलन होगा। उनको वो बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं गाने से कुछ बता देता हूँ कि बाबा साहब ने सही ढंग से क्या किया है। इसलिए तो सर, जो आपकी जो लेखनी है वो क्या ज़्यादातर करके बाबा साहब के ही चरित्र को वर्णन करती हुई रहती हैं? बेसिकली मैं बाबा साहब के चरित्र के वर्णन के बहुत सारे लेख भी कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी देता हूँ। बाबा साहब के चरित्र को वर्णन करने वाले बहुत सारे गीतों का भी मैं लिखान करता हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे गीत भी बाबा साहब के तैयार किए हैं। तो जो सर ये अभी जो आप गीत लिखने वाले हैं या लिख चुके हैं, उसमें और जो पुरानी जो आपने अभी तक लिखी है उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि जो पुराने गीतों को मैंने जो लिखा था वो गीतों में मैंने सिर्फ बाबा साहब को एकदम तहे दिल से प्रणाम करते करते कुछ बाबा साहब का कुछ खास समाज के ऊपर जो उपकार है या एहसान है वो लोगों को बताने की कोशिश में उसमें से मैंने किया हूँ। लेकिन अभी जो मैं एक जो गीत किया हूँ और जो मैं करने जा रहा हूँ उस गीत में बाबा साहब ने सही पूरे समाज को पूरे समाज को क्या दिया है और उनकी बदौलत समाज में क्या बदलाव आ चुका है आजकल के समाज में, वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर मैंने वो गीत में फोकस किया है कि पहले बाबा साहब के ज़माने में या उनके पहले ज़माने में अपने समाज की व्यवस्था कैसी थी और अभी वो समाज व्यवस्था कैसी। तो इसके कंपोजिंग के लिए या आपने किसी से कांटेक्ट किया है या गायक कोई इसके रहने वाले हैं, इसके बारे में कुछ अगर आप बताएं। या इसी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर श्री मुकेश गुप्ता जी हैं। वो काफ़ी उनका एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, गए 20 साल से वो यही काम करते हैं जो म्यूजिक कंपोजिशन का काम करते हैं। इसी ये गाने का भी कंपोजिशन म्यूजिक कंपोजिशन श्री मुकेश गुप्ता। दर्शकों, अभी हम जिनसे मिलने वाले हैं, जिस शख्सियत के बारे में लोगों ने बताया अभी, श्री मुकेश गुप्ता जी, जो बाय प्रोफेशन फिल्म इंडस्ट्री के में जाने पहचाने गीतकार हैं, संगीतकार हैं, म्यूज़िक डायरेक्शन कई जगह पे इन्होंने अपना हुनर दिखाया हुआ है। तो आइए इनसे भी थोड़ा हम बातें करते हैं। नमस्कार मुकेश सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर सर से और उन्होंने जैसा कि बताया कि उन्होंने एक लिरिक्स लिखा है बाबा साहब को ध्यान में रखते हुए, तो ये और उन्होंने आपको फिर चयन किया है एज अ कंपोज़र। तो ये इत्तेफाक कैसे बैठ कि मैं म्यूज़िक करता हूँ तो वो मुझे कांटेक्ट किए और हमारे पास आए और उनका लिरिक्स मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा और बाबा साहब के ऊपर मैं एक्चुअली करना भी चाहता था गाना। और जब इन्होंने बोला कि बाबा साहब के ऊपर गाना है तो मैं बहुत अच्छा फील किया और मैं बोला कि ठीक है आप आइए। मैं तो लिरिक्स बहुत इफेक्टिव है और लिरिक्स में काफ़ी दम है। तो हालांकि मुझे उसकी कंपोजिशन में बहुत मेहनत करना पड़ा और मैं बहुत जी, हम लोग एज ए दर्शक शायद मेरे ख्याल से अगर आप इसको थोड़ा बता पाएँ कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताना, उसके पूरी चरित्र का एक वर्णन करना गाने में और किसी मूड को दर्शाना, दोनों एक अलग सब्जेक्ट है, अलग तरीके का चीज़ होता है। तो इसमें कितना टफनेस और कैसा आपको लगता है, क्या इसमें मेहनत पड़ती है? मुश्किल तो खैर था, लेकिन चूंकि हम लोग बचपन से ही बाबा साहब के बारे में सुनते आए हैं तो बहुत कुछ तो पता था ही उनका काम। और जब इनका लिरिक्स हमारे सामने आया तो वो चूंकि भाव हमारे अंदर भी था कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिक्स उन्होंने भी की, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स की समाज के सुधार के लिए और हमेशा ही मानवता के कल्याण के लिए उनका पॉलिटिक्स। तो ये लिरिक्स ऐसा बहुत इफेक्टिव लिरिक्स है और इसका कंपोज करके मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ी मुश्किलें आई कंपोजिशन में, लेकिन एक कव्वाली पैटर्न है, आप लोगों को, दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। आइए हम आपको मिलवाते हैं ये हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर से, ये बंटी जूनियर जी हैं
और मतलब कंपोजिशन मेरा है, म्यूजिक मैंने किया है, लेकिन उसको सजाने का काम इन्होंने किया है। नमस्कार बंटी जी। जी बंटी सर, ये भी अभी आज हमने देखा कि जो स्टूडियो में एक गाना जो चल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी पे भी उनको दर्शाते हुए, उनके चरित्र को दर्शाते हुए एक गाना रिकॉर्डिंग होने वाला है। तो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है या होने वाली है? इसकी अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, आपके सामने आ जाएगा। तो ये गाना का जो चयन जब आपने किया, तो ये चूंकि एकदम बिल्कुल दोनों अलग अलग गाने हैं, एक रोमांटिक है तो एक किसी पर्सनालिटी को डिफाइन करता हुआ गाना है, तो कैसे क्या चयन में आपको तकलीफ हुई? आप क्या ध्यान में चीज़ों को रख के इस गाने का सिलेक्शन कर रहे थे? बस अभी सब कंपोजिशन पे होता है। जैसे मुकेश जी ने कंपोज किए सॉन्ग, तो उनके कंपोजिशन पे डिपेंड है कि सॉन्ग कैसा रहेगा। बस मेरा काम है उसमें मतलब उनके कंपोजिशन को और अच्छे से निखर के लेके आना म्यूजिक के द्वारा। तो ये अपने आप में एक चैलेंज ही होगा मेरे ख्याल से, कि जिस तरह से चरित्र का व्याख्या किया गया और उसमें काफ़ी बारीकी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े पर्सनालिटी की बात आ जाती है और उस गाने में उसके बारे में बताना, लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना, उनके संदेश को पहुंचाना, तो ये कितना चैलेंज भरा काम रहा? बहुत ही अच्छे से मतलब इसको मैंने कंपोज किया है, पूरा एफर्ट किया है, और चूंकि लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है, तो मतलब वो पुराना जो समय था जो हमारे बाबा साहब ने मतलब समाज को दिया है, वो एक बहुत ज़्यादा ध्यान में था ये बात। और आज जो चल रहा है करंट में, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके मेरा भी था कि कुछ ना कुछ समाज को मैं मैसेज दूं गाने के माध्यम से, चूंकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, कंपोजर हूँ, तो इसलिए मैंने पूरा एफर्ट किया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये गाना। ज़रूर, हमारी तो कोशिश तो जारी ही है। सॉन्ग और अच्छे से कैसे आएगा, लोगों को कैसे पसंद आएगा। तो क्या इस गाने की भी वीडियो बनाने का कुछ प्रस्ताव है बंटी साहब? हाँ, वीडियो तो होगा ही इस गाने का भी जो हाँ वीडियो जरूर होगा। हाँ, ओके। और वीडियो भी बहुत बड़े मतलब डायरेक्टर हैं अपने नवी मुंबई के, उमेश कोहली जी, और हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत हमारा अच्छा रिलेशन है, तो वो पूरा एफर्ट करेंगे, जो बाबा साहब का चरित्र है उसको लाने की कोशिश करेंगे इस गाने के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक बेहतरीन संगीत साबित होगी आप सभी के लिए, और दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आएगा सुनने में। सो इसी उम्मीद के साथ हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र